तो चैप्टर नंबर हमारा था 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें हम आज बात करने वाले हैं ग्राफ विधि या ग्राफीय विधि, जिसमें हम ग्राफ बनाकर समीकरणों के युग्म को हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा समीकरण में क्या क्या हल हैं, उसके अलग अलग दोनों समीकरणों के हल निकालने पड़ेंगे, कम से कम 2 और 3 निकालें तो अच्छा रहता है, और उन हलों से जो बिंदु बनते हैं उनसे हमें ग्राफ बनाना है। क्या मतलब है, इसके लिए डायरेक्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है, दो समीकरण ले रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो समीकरण ले लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण 1, समीकरण 2। इनको यहाँ पर x के अलग अलग मान रख के y के अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे, दोनों समीकरणों से अलग अलग, या y के अलग अलग मान रख के x के निकालने पड़ेंगे। जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहला समीकरण है, इसको देखो, इससे x या y दोनों में से किसी को भी आप निकाल सकते हो। x निकालना हो तो क्या बनेगा, x बराबर 1। अच्छा, x बराबर 1। यहाँ पर इसमें x का मान निकालना है, ये y हटा रहे हैं हम यहाँ से, राइट साइड में लेकर जा रहे हैं। x बराबर माइनस वाई 5, पहले लिख लो 5 माइनस y, यही बना ना। 5। यस सर। अब इसमें y का मान रखते जाओ, 5 में से घटाते जाओ y को, x निकलता जाएगा। यही मतलब हुआ ना इसका, 5 में से y को घटाएं, x निकल जाएगा। अब y कितना है वो अपनी मर्जी से कुछ भी रखते जाओ और इसमें से हल निकालते जाओ। ठीक है, y के अलग अलग मान रखने पर x के अलग अलग मान प्राप्त होंगे, है ना, होंगे कि नहीं। यस सर। जो कि, या जिनमें से, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, जिनमें से कितने प्राप्त होंगे, जितने मर्जी आप चाहो उतने निकाल सकते हो, अनंत है, कोई लिमिट नहीं है। तो उनमें से कुछ लिख रहे हैं हम, जिनमें से कुछ निम्न है या निम्नलिखित है, ऐसे लिख लेना। फिर एक बॉक्स बना लेना ऐसे, और इसके अंदर ही लिख लेना डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। 3 ही लिखेंगे हम, ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। तो 3 का बना लेना आपने इस तरह से, x और y। बोलो y क्या रखें यहाँ पर, पहले कुछ भी नंबर छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं लेना। 2 ले लो, 0। 2 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 भी बोला आप लोगों ने, कुछ भी ले लो। तो ये y के सामने लिखे मैंने। ठीक है, y अगर 2 लें तो क्या बनेगा, ये 5 माइनस 2, कितना हो जाएगा 5 ये, माइनस 2। कितना हो जाएगा 3। ये x हो गया 3, तो जब y 2 लिया तो x आ गया 3। ठीक है, इसी तरह से आपने बोला 0 रखें, 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5 बन जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर y 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 में से 1 घटाओ तो 4 4। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 हल आ गए। ऐसे ही और भी निकाल सकते थे। ठीक है, ऐसे तो 2 ही काफी होते हैं, लेकिन 3 निकालोगे तो उससे ठीक रहेगा कि आपका आंसर ठीक चल रहा है कि नहीं, ग्राफ ठीक बन रहा है कि नहीं, वो आपको पता लगता रहेगा। तो इसलिए आपने कम से कम ये 3 निकाल लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 बिंदु आ गए यहाँ पर। इससे हमारे पास 3 बिंदु आ गए, उनके नाम ए, बी और सी रख लेते हैं हम फिलहाल। ए बिंदु क्या आया, इसके निर्देशांक है ये, क्या क्या, 3 2 3 2। बी के निर्देशांक है ये, क्या, 5 0। 5 0, पहले x बाद में y, ऐसे ही लिखना है। सी के क्या है, 4 और 1 4 और 4 1। ठीक है, तो ये 3 बिंदु आ गए इस समीकरण के पहले वाले के। ठीक है, ये मैंने राइट में कर दिया पहला वाला, ये आपने सीधा एक के नीचे एक करते जाना, पहले पहले समीकरण को कर लेना, फिर उसके बाद दूसरे को कर लेना। ठीक है, इसी तरह से दूसरे समीकरण से निकालो। दूसरे समीकरण से क्या बनेगा,
दूसरे समीकरण से क्या बनेगा यहाँ से? y एक मिनट जरा। तो इसी तरह से यहां से भी निकालना है। यहां से x का मान निकालना आसान है या y का? y का, क्योंकि y अकेला है यहाँ पर। ठीक है, तो y का मान निकालना, लेकिन y माइनस का है तो प्लस बनाना है, तो इसको राइट साइड में ले जाओ, या पहले ऐसे ही रखना है तो माइनस y रहने दो यहाँ, फिर दूसरी साइड एक है 2x जो है प्लस का है, माइनस 2x बन जाएगा। बाद में फिर इस माइनस को हटाने के लिए इसके माइनस लगा देना, यहाँ साइन चेंज कर देना, y बराबर यहाँ पर ये 2x प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा। ठीक है, या फिर yes sir डायरेक्ट आप इसको y को राइट साइड में ले जाओ, तो y प्लस का हो गया, ये माइनस था, और यहाँ पर ये 2x और ये एक जो था प्लस का लेफ्ट में लाए तो माइनस का एक, तो ऐसे भी रख सकते हो। ये इजी हो गया ना। yes sir x का 2 से गुणा करना है, x का डबल करना है और उसमें से एक एक घटाते जाना है, और यहाँ से भी आपके उसी तरह से मान निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें किसके मान रखने हैं? x के, है ना, और फिर y का निकलेगा। समझे? yes sir तो वैसे जैसे हमने पहले लिखा, x के अलग अलग मान yes sir रखने पर y के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, जिनमें से, तुम भी रिपीट करो, जिनमें से कुछ निम्न है। निम्न नहीं होता, निम्न होता है, निम्न आधा म है, निम्न है। फिर आपने एक टेबल बना लेना है जिसमें हम x और y के मान लिखेंगे। ठीक है, और उसी तरह से 3 मान लिखने हैं, तो 3 बॉक्स बना लेना आगे, एक x एक y। यहाँ x का क्या मान रखें बोलो? 3 एक रखना है तो एक रख लो, 0 रख लो, 3 भी सुनाई दिया तो मुझे 3 रख लो। बोलो, जब एक रखेंगे तो क्या बनेगा? एक का डबल, एक को 2 से गुणा 2 करने ना, 1 गुणा 2, 2 बन जाएगा, 2 में से फिर एक घटाना भी है ये वाला, तो कितना बचा? एक। जब ये 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -1 -1। तो यहाँ -1 आ गया। जब यहाँ 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 बनेगा, 6 में से एक घटाना है तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 3 बिंदु आ गए, इनका नाम हम डी, ई और एफ रख लेते हैं। डी कितना आया? ये वाला बिंदु एक एक। एक ई क्या आया? 0 -1 और एफ? 3 5 अब इनको नोट कर लो जल्दी से, ए बी सी बी और डी ई एफ बी, ये 6 बिंदु नोट कर लो अपनी कॉपी में, क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन में मैं लिखूंगा नहीं, मैं ग्राफ पेपर दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट स्क्रीन में, और ग्राफ में इन बिंदुओं को बनाएंगे, तो तुम बताते जाना क्या क्या बिंदु थे, जल्दी से नोट कर लो। तो अब क्या करना है, अब आपने ग्राफ शीट लेनी है, ग्राफ शीट में वही बिंदु दिखाने हैं कहाँ कहाँ होंगे। तो उसके लिए आपने ग्राफ पेपर पे सबसे पहले तो 2 अक्ष बनाने हैं, अक्ष बनाने के लिए 2 लाइनें लगानी होती हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। लेकिन उसके लिए आपने ये ध्यान रखना कि बिंदुओं में सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है, प्लस में भी और माइनस में भी। देखो जरा, जो आपने ए बी सी डी ई एफ लिखे अभी, उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 प्लस का 5, और माइनस में सबसे बड़ा? -1 माइनस में कम आ रहा है, मतलब माइनस वाला आपको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, प्लस में आपको 5 चाहिए। प्लस 5 किस में आ रहा है, एक्स अक्ष पर या वाई पर? 5 जो लिखा है वो एक्स में है या वाई में? वाई सर दोनों Y। में है। दोनों में है, तो दोनों। एक्स और वाई में दोनों में आपको 5 5 खाने Yes, चाहिए, sir। मतलब 5 खाने ऊपर भी चाहिए, 5 खाने आपको सीधे हाथ की तरफ भी चाहिए। ठीक है, पीछे की साइड आपको -1 ही है तो एक एक खाने से भी चल पड़ेगा, तो सीधे हाथ की तरफ और ऊपर की साइड आपने ज्यादा एरिया रखना है ताकि आपके सारे बिंदु दिख जाएं उसमें। तो थोड़ा लेफ्ट साइड में बना रहे हैं ताकि हमारे पास, वैसे तो मेरे पास राइट साइड में तो काफी जगह है, ऊपर भी इसमें 5 खाने गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, तो बीच में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ जैसे, तो एक्स अक्ष में ये बना रहा हूं। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष, और दूसरा वाई अक्ष में भी 5 खाने कम से कम राइट साइड में चाहिए, तो आप राइट में देख लेना ज्यादा जगह छोड़कर,
और फिर आपने दोनों अक्ष बनाने हैं। एक मिनट। तो ये दूसरा अक्ष आ गया हमारे पास। दोनों अक्षों के नाम लिखने हैं। इस अक्ष को क्या कहेंगे? क्या नाम होता है? एक्स अक्ष। तो इस तरफ एक्स लिखते हैं और इस X, तरफ लेफ्ट साइड में क्या Y, लिखते हैं? एक्स डैश। Y. एक्स ही अक्ष है ये पूरा। ये है ऊपर से नीचे वाला, ये वाई अक्ष। इसमें वाई Y. आता है इधर और नीचे Y. वाई डैश। Y dash, डैश का मतलब है माइनस वाली साइड है ये। ठीक है। बीच में जो होता है मूल बिंदु होता है ओ, ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए ओ। और यहीं पर जीरो भी होता है तो इसलिए ये जीरो भी है। आगे की तरफ एक एक सेंटीमीटर पे जो बॉक्स बना होता है डार्क लाइन, वहां पर आपने निशान लगा लेना है ऐसे। ठीक है। और यहाँ तो वैसे सेंटर में भी लेते हैं तब भी हो जाना था, क्योंकि 5 ही है तो 5 कोई बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन कई बार बड़े नंबर हो तो फिर ऐसा इसी तरह से लेना ताकि आपका पेपर में वो बन जाए पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा। पीछे पीछे क्या आएगा? minus one, -1 -2, -3, -2 -4, -3 -4 -5 भी आएगा, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। इसी तरह से वाई अक्ष में ऊपर की साइड एक एक सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, ध्यान रखना एक एक 1, 2, सेंटीमीटर 3. पर लेना है। ठीक है। कहीं भी एक बड़ा छोटा ना हो जाए साइज इनका। ये आ गया नीचे की साइड। -1, -2, -3, -3, -1 -2 -3 ये ध्यान रखना, -4. पेंसिल से बनाना है, स्केल का यूज करना है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें होनी चाहिए। अब बोलो पहला बिंदु क्या था? ए। 3, 2, 3 3, 2। 2. तो एक्स पर कितना? 3 2 में एक्स पर कितना देखना है आपने? 3। यहाँ है देखो, ये 3 है ना। और वाई में 2, वाई में 2 यहाँ पर है। तो दोनों कहाँ जाकर मिलेंगे वो देखना है। एक्स के ऊपर, एक्स में 3 के ऊपर और वाई में 2 के सामने, यहाँ पर मिलेंगे ना। यस सर। तो यहाँ पर आपने एक बिंदु लगा देना है और एक छोटा सा सर्कल लगा देना है इसके चारों तरफ, ताकि ये दूर से ही नजर आए। और यहाँ पर बिंदु का नाम भी लिख देना ए, और इसके निर्देशांक क्या थे? 3 3, 2, ये आ गया। दूसरा बिंदु क्या है? 5, 0, 5, 0। 0. तो एक्स में 5, एक्स में 5 यहाँ पर है। वाई में 0 मतलब ऊपर जाना ही नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। तो यही हो गया ना, सिर्फ एक्स में ही देखना है yes 5। sir, तो इस बिंदु का नाम बी 5 0 ये आ गया। तीसरा बिंदु सी 4 1 4, 1, 4 1 कहाँ होगा? 4. 4 के ऊपर एक्स में और 1 के सामने, यही होगा ना। यस yes सर। sir, Yes, sir. तो देखो वैसे तो इन दो से ही लाइन मिला के बना सकते हो आप, ए और बी से ही, लेकिन तीसरा से कंफर्म हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर आया, अब देखो ये तीनों सीधे एक लाइन में लग रहे हैं कि नहीं। लाइन मिलाएंगे तो पूरे सीधी लाइन बनेगी ना। तो इससे हमारे पास कंफर्म हो sir, जाता है कि हमारा ठीक बन रहा है। दो से भी सीधी लाइन बन जानी थी, लेकिन तीसरे ने ये कंफर्म कर दिया कि यही वो लाइन है। अगर तीसरा पॉइंट मान लो यहाँ कहीं बन जाता है ऐसे, तो इसका मतलब हमने गलत कर दिया। ओके। तो सी Yes, 4 sir. 1 आ गया। अब इन सबको मिलाने वाला एक आपने एक रेखा बना लेनी है, लाइन। तो वो पूरा स्केल रख के आपने पीछे से शुरू करते हुए बना देनी है। इस तरह से बनेगी ना। ये ध्यान रखना तीनों बिंदुओं से होकर जानी चाहिए। ठीक है। yes sir, ये वो रेखा आ गई, और इसके ऊपर वो समीकरण भी लिख देना है। क्या था समीकरण? कौन से समीकरण की थी ये? फर्स्ट वाले की ना। Yes, sir. yes sir, क्या था पहला समीकरण? x plus y is equal to 5, तो इस पर लिख भी देना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, कि ये जो रेखा है ये इस समीकरण की है। ओके। यस सर। अब दूसरी रेखा बनानी है दूसरे समीकरण के लिए। उसके लिए बिंदु डी था। क्या था बिंदु डी? 1, 1, 1 1 कहाँ होगा? जल्दी बताओ। सर x में 1 पर और y में भी 1 के तो सामने,
तो एक एक यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं, तो दोनों साइड से जो लाइनें चल रही हैं वो कहाँ मिल रही हैं वो देखना है, एक के ऊपर एक के सामने, यहाँ पर ना। Yes, sir. तो ये बिंदु आ Yes, गया, sir. इस बिंदु का नाम क्या है, डी, और निर्देशांक One. एक एक। दूसरा ई, 0. 0 - 1. 0 - 1, मतलब x में 0, तो x में देखना ही नहीं, y में देखो -1 कहाँ है, यहाँ है ना -1 ये, Yes, sir. तो ये है Yes, y sir. में -1, तो यहीं पर ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर आपने लिख देना ई, ई 0. 0 - 1। f क्या है तीसरा पॉइंट, 3, 5. 3 5, कहाँ है 3 5, x में 3, y में 5, यहाँ ऊपर है ना, x में 3 के ऊपर, Yes, sir. y के 5 के सामने, नहीं. पहला जो होता है वो x होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ गया ये e, सॉरी f, इसका नाम है f और निर्देशांक है 3 5। 5. ओके, अब ये तीनों भी एक लाइन में लग रहे हैं कि नहीं, Yes, sir. तो इन तीनों से होकर जाने वाली एक लाइन आपने बना देनी है और आगे भी बढ़ा देना इसको, ठीक है, Yes, sir. इससे आगे भी जाएगी ये बन जाएगी आपकी लाइन। ओके, Yes, sir. और Yes, sir. इस लाइन के ऊपर Yes, sir. इसका समीकरण भी लिखना है, क्या था इसका समीकरण दूसरा, 2x minus y is equal to 1. 2x - y = 1, ये भी लिख देना यहाँ पर। अब बस हमारा काम खत्म हो गया। देखो दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही 2 हैं, और 3 में. यहाँ इस जगह ही ना, इस बिंदु Yes, को sir. कुछ Yes, नाम sir. डाल देना यहाँ पर, कुछ भी जो भी आपको लगे, एस रख लेता हूं मैं, एस फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर एक्स कितना है इस बिंदु का, नीचे देख लो, 2 2, और निर्देशांक 2 और वाई निर्देशांक 3. 3. तो 2 3 आ गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इतना ये ग्राफ बनाना है, फिर आपने वो जो पहले लिखा था पिछले पेज पर, उसमें आपने लिखना है कि ये जो दो रेखाएं हमने बनाई ये 2 3 पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए हमारा हल है x = 2 y = 3। ओके, Yes, sir. तो Yes, sir. अब इससे आगे जो है हम उस पेज पर लिखेंगे, समझ गए ना इसको, ग्राफ को कैसे बनाया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब चलते हैं हम उस पेज पर, 1 मिनट। ये लिखा था हमने, इसके नीचे आपने लिखना है कि इन बिंदुओं से 2 रेखाएं बनती हैं, बनी ना 2 रेखाएं, Yes, ओ, sir. एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, 2 और 3 पे. 3 में. बिंदु S पर जिसका निर्देशांक 2 3 थे, 2 3 पर काटती हैं, या फिर उसी को कहते हैं प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हैं, करती है. ठीक है। इसलिए हल क्या बन गया आपके पास, x = इसी में देखो 2 और 3. y = 2, 3, 3. ये आंसर बन गया। इस तरह से सारे समीकरण हल करने हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये किया हमने, यहाँ पर x और y के मान रखे अलग अलग, और x के रखे तो y आ गया, y के रखे तो x आ गया।
और उससे हमने कम से कम 3 बिंदु निकाल लेने हैं। वैसे 2 निकालना चाहो तो 2 भी कर सकते हो, लेकिन उससे पता नहीं लगेगा आपको कि गलत हुआ कि सही हुआ। ठीक है, तो 2 से भी करना चाहो तो 2 निकाल के कर लेना। फिर आपने लिखना इन बिंदुओं से 2 रेखाएं बनती हैं, ग्राफ में वो रेखाएं बनानी, फिर एक दूसरे को कहाँ काटती हैं वो लिखना, और वहीं से आपके हल बन जाएंगे एक्स और वाई। ओके, Yes, sir. तो Yes, अब sir. आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, Yes, sir. तो जो जो क्वेश्चंस आप कर सको इसमें वो कर लेना, कोई पूछना होगा तो कल पूछ लेना। कौन से करना है? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसी तरह के जैसे मैंने अभी कराया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। ग्राफ शीट्स पे होंगे सारे क्वेश्चन, अलग अलग ग्राफ शीट बनेगी। ठीक है, तो बनाकर सेंड करना, जो नहीं आएगा वो कल पूछ लेना, ये आपके लिए होमवर्क। ये करने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले ये वाला कर लेना जो मैंने कराया। ठीक है, Yes, sir. Yes, ये sir. क्वेश्चन पूरा करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 के ये 4 पार्ट्स हैं, ये करने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। ओके Yes, sir.